ऐसा नहीं हो सकता। प्रथा, हाँ प्रथा, तुम जानती हम तुम्हें आधे घंटे से देख रहे हैं, कब से तुम एक ही बात की रट लगाई फिर रही हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन आया तुम्हारे सपने में? गब्बर या मोगैम्बो? अनमोल बेटा, आपको पता है आपकी माँ सालों से एक ही सपना देखती है। लोगों की बीवियां होती हैं, वो सपने में खराटे लेके अपने पति को परेशान करती है, और एक तुम्हारी माँ है जो खुद ही से बातें करती रहती है। थैंक गॉड मैंने ऋषभ को अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। कितना अच्छा परिवार मिला है। सच बता के मैं इसे खोना नहीं चाहती। टाइम क्या हुआ देखो, 12 तो नहीं बज गए। चल तेरा बर्थडे है ना? हाँ मेरी मदर इंडिया, इसीलिए हम आपको उठाने आए हैं। सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। हाँ तो आग तो लगनी है ना। पता नहीं क्यों हर बर्थडे पे सारी तैयारियां आपने ही करनी होती, तो ऑब्वियसली थकोगे। अब थकोगे तो सोओगे। So just imagine, अगर अभी हम 12 बजे आपको ना उठाते तो हमारी क्लास तो पक्का थी डैड। पक्का। अब ना मॉम, आप कुछ नहीं करोगे, अब आप सिर्फ रेस्ट करो। और रही बात मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो उसके लिए किसी इवेंट प्लानर को हायर कर लेंगे ना। नो डैड, आई एम सीरियस। अब मेरे इतने सारे फ्रेंड्स आएंगे, मॉम अकेले कैसे हैंडल करेंगी? अरे इवेंट प्लानर तो बहुत दूर की बात है, उसे दरवाजे तक नहीं खड़े होने देगी तुम्हारी माँ। वैसे बेटा आपको पता है, आपके आने से पहले आपकी माँ का प्यार भी मैं था और हीरो भी मैं था, और तुम्हारे आने के बाद ना मैं तो साइड ही हो गया हूँ। ऋषभ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात तो ये है कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। हाँ, दिल्ली में रहती है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। कुछ ही दिनों के लिए तो आती है, तो उसके बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगी ही ना। चलो चलो अब तैयारियां शुरू करते हैं। चलो। अनमोल तुझे पता है, तेरे बारे में कोई भी बात हो ना, तेरी माँ को खुद ही करनी होती है। अच्छा, स्टॉप इट। तो मैं अनमोल के लिए ऑब्सेस्ड हूँ। तो और क्या? मैं नहीं, आप उसके लिए ऑब्सेस्ड है। जब भी उसे कोई फोन आता है, घर पे आए या उसके फोन पे आए, पूरी स्पाईगिरी। ऐसे जासूस बन जाते, कान लगा के सुनना होता है कि उसे कौन सा कॉल आया है, किसका कॉल आया है, क्यों कॉल आया है। आपसे ज्यादा पजेसिव डैड मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे टाइम तो देखो 12 बज गए, जल्दी चलो, अब तैयारियां भी करनी है। अच्छा। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। आज बेटा आज कम कम कम। खुश रहना। अरे ब्लेस यू। देखा तेरी माँ ने क्या क्या किया है। तेरा बर्थडे क्या आता है, पूरा घर सजा देती है, और वो भी अकेले। थैंक यू मॉम। चलो अनमोल, अच्छी सी विश मांगो एंड ब्लो द कैंडल्स। इक्कीसवें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अनमोल बेटा। अपने उम्र के 21वीं साल में ये भी शेषनागिन बन गई तो? थैंक यू सो मच। मेरा फोन शायद रूम में ही छोड़ा ही, पता नहीं कितनी कॉल्स आ चुकी होंगी। मैं भी आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तक फोन नहीं किया स्टूपिड ने। अनमोल,
हो गया? क्या हो गया? अनमोल, क्या हो गया? तो ठीक तो है। मॉम, 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 प्लीज, अभी मैं यहाँ से निकल रही थी, इतना बड़ा सांप देखा मैंने अभी। वो बहुत बड़ा सांप था वहाँ पे। पर बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं। नो डैड, वहीं पर था, मैंने अभी देखा। यहाँ कुछ भी तो नहीं है। चलो चलो बेटा, चलो चलो सब लोग नीचे चलो। इतने सालों बाद किसने बुलाया है? फरिश्ता। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों बुलाया मुझे? इतने सालों बाद यहाँ आने की वजह? वक्त 21 साल पूरे हो गए हैं, वक्त आ गया है। तो आने दो ना। पर 21 साल बाद जो होना था वो नहीं होगा। बरसों बाद तक्षक फिर आ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक नागिन बने, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं उस दुनिया में वापस जाऊँ। इसलिए मैं नहीं आऊँगी। इतने सालों में मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया है। नागिन वंश के नीति नियम की किताब कहती है कि तुम शेष नागिन तो अब भी हो। बदकिस्मती से शेषनाग ने तो फिर से 1000 साल की समाधि ले ली है। वो फिर से शेष सैया बन गए हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की सेवा में चले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए। तो अब तुम्हारे संपर्क में मैं रहूंगा। ये चश्मे वश्मे पहन के तुम सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा रही हो, पर नागिन कभी बूढ़ी नहीं होती। आप मुझे बताइए, आप किस काम से आए हैं? देखिए फरिश्ता, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आपके बुलाने पर मैं ऐसे आ नहीं सकती। आना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी जब 21 साल की होगी तो वो भी नागिन बन जाएगी। उसके 21 साल पूरे होते ही पहली लाल चांद की रात तुम्हें उसे अपनी नागमणि देनी होगी। फिर वो बनेगी शेषनागिन। वैसे तो एक नानी अपनी नातिन को शेषनागिन बनाती है, पर तुम्हें याद है शिव जी ने तुम्हें एक वरदान दिया था, वो अब रंग लाएगा। उस रात तुम्हें अपनी शेषनागिन की शक्तियां अपनी बेटी को देनी होंगी, और 4 दिन बाद ही लाल चांद की रात को वो शेषनागिन का रूप लेगी। उसके बाद तुम्हारे पास शेषनागिन की शक्तियां तो नहीं होंगी, पर तुम एक नागिन हमेशा रहोगी। तो लाल चांद की रात को तुम्हें आना ही होगा। अब यही प्रथा है, प्रथा। पर ये प्रथा वो प्रथा नहीं करेगी। देखते हैं। तो देख लीजिए, पर मैं नहीं आऊंगी। 21 साल की उम्र में लाल चांद की रात को नई शेषनागिन का स्वागत करने आओ प्रथा। अपनी बेटी का निवारण करने आओ। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी, आना ही होगा तुम्हें। नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। कैसा लग रहा है अपना वो रूप दिखा के जिसे इतने साल तक छुपा रही थी तुम? माय गॉड डैड, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बड़ा सांप था, मैं तो डर गई थी। डोंट वरी बेटा, आपकी मॉम अभी यही तो देखने के लिए गई कि वहाँ पे वाकई में कोई सांप था या सिर्फ तुम्हारा वहम था। डैड, कितने गंदे लगते हैं स्नेक्स, कैसे रेंगते हैं जमीन पे।
मॉम, देखा आपने कोई था वहाँ पे? नहीं नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था और जो भी था उसे भगा दिया। मॉम, पर आपको स्टिक विक क्यों नहीं लेके गए साथ में? क्यों? अरे मैंने आपको बताया ना, वो बहुत बड़ा सांप था, अगर आपको काट लेता तो? सांप मुझे काटता। शेष नागिन हूं मैं। नाग नागिन मुझे प्रणाम करते हैं, काटते नहीं। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरी बेटी का बर्थडे है यार, कम ऑन प्ले सम म्यूजिक गाइस। हे शिव जी, मैं प्रणाम करती हूँ आपकी शक्तियों को, आपके नागवंश को और आपके नीति नियमों को, कि आपने मुझे शेष नागिन चुना और आपके दिए गए सारे काम मैंने किए, पर मेरी बेटी नागिन नहीं बनेगी। चलिए आइए। ना बेटा, बहुत लेट हो गई है, बस अब रात को इतना सब कुछ सुनसान पड़ा है। अब भैया 1 मिनट, भैया वो यहाँ पर वो ऑटो कहाँ मिलेगा? ऑटो रात को 12 बजे, नसीब अच्छा होगा तो मिल जाएगा। चलो। 12 बज गए? तू मेरे साथ आ, चल 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 जल्दी। रात को 12 बजे चाय पियोगे क्या पापा? चाय छोड़, तू चल तो। आज तेरा बर्थडे था, लेकिन तेरा बर्थडे मनाना मैं कैसे कर सकता था, और केक शॉप बंद थी। तो सोचा चलो इस बार बन मस्के से ही काम चलाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रार्थना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। सॉरी केक नहीं ला पाया तेरे लिए। आपके प्यार से ज्यादा मीठा और कोई केक हो ही नहीं सकता पापा। तू मीठी है जो पापा का सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। मेरे बेटे को सांप काट लेगा, प्लीज कोई बचाओ उसे। क्या हो? पापा आप यहीं रुकना। नहीं तू मत कहीं जा। मत जाना। हे तू क्यों जा रही है? जो मैं देख रहा हूं, काश वो सच ना हो। तुम ठीक हो? रत्ना, तू ठीक है? तू ठीक है ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। देखो टॉप टू बॉटम ठीक हूँ। देखो आपके सामने खड़ी तो हूँ। आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। भगवान आपकी जान की हमेशा रक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच। तू चल मेरे साथ। कम ऑन।
हाँ बेटा, मैं अभी अनमोल को फोन देती हूँ। मॉम, रुद्र का फोन है। हाय रुद्र। दीपा, यार तूने मम्मी के फोन पे फोन क्यों किया है? क्योंकि तो सुबह से किसी के फोन नहीं उठा रही, सबके फोन कट कर रही है। क्योंकि मैं किसी और के फोन का वेट कर रही हूँ मॉम। हाय टीबा, या हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। एंड यू टीबा एंड बीबा दोनों मेरी पार्टी में इनवाइटेड हो, ओके? थैंक यू, बाय। पकड़ो इसको। सुनो, ये टीबा और बीबा क्या लगा रखा है? उनका नाम तो तीशा और बबीता है ना? मॉम, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। और मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी का नाम याद रखने में। अच्छा बाबा ठीक है, अपने बर्थडे के दिन अपना मूड खराब मत कर, ठीक है? अच्छा मॉम, मैं नहीं कर रही हूँ, रुद्र कर रहा है मेरा मूड खराब। मॉम, आपको पता है उसने अभी तक मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। करेगा ना बेटा, बिजी होगा, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, पता है ये बात। होगा बिजी वो अपने स्टूपिड से न्यूज चैनल में। कैन यू बिलीव इट? उसे मेरे बर्थडे से ज्यादा अपना वो न्यूज चैनल प्यारा है। आई हेट हिम। मुझे ना उससे बात ही नहीं करनी है। पर मुझे तो वो बहुत पसंद है। मॉम, ये बटरिंग नहीं चलेगी। उसे ना मुझे इस टाइम अभी प्रपोज करना चाहिए, पर यहाँ तो मुझे बर्थडे भी नहीं विश कर रहा है वो। आई एम टर्निंग 21। हाँ तो करेगा ना प्रपोज, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। और वैसे भी मेरी अनमोल से ज्यादा अनमोल लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। अनमोल, जल्दी आना, तुझे बहुत सारे गिफ्ट दिखाने हैं। कमिंग। मैं आती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। ये रुद्र उसको प्रपोज नहीं करने वाला, आई एम टेलिंग यू। और इन सब बातों को लेकर ना तुम ही उसे इनकरेज करती हो। ये दोस्ती क्या होती है? हाँ, ये दोस्ती क्यों होती है? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मेरी गन तैयार है। अगर शादी कमिटमेंट किए बिना उसने हमारी बेटी को जरा से भी ख्वाब दिखाए ना, तो मैं तो होल्ड ऑन। शादी के पहले हम भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। अरे लेकिन जान गए थे ना, बहुत जल्दी जान गए थे इनफैक्ट। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आजकल की जनरेशन है, सो वी शुड गिव देम टाइम, इट्स ओके। वो दोनों भी आज तक हमारी परमिशन के बिना मिले नहीं हैं। आप उन्हें मिलने ही नहीं देते। दोनों बचपन के दोस्त हैं। कंफर्ट लेवल और अटैचमेंट दोनों ही है दोनों में। पता है, सुबह से अनमोल रुद्र के फोन का वेट कर रही है। सबके फोन्स कट कर रही है ताकि वो रुद्र से अपनी बर्थडे विश ले। कितना प्यार करती है। इसको प्यार नहीं, प्यार का कीड़ा कहते हैं, पागलपन कहते हैं इसको। प्यार व्यार नहीं है ये सब। तो अगर इसे पागलपन कहते हैं ना, तो हमने भी वही पागलपन किया है। अरे प्रथा, वो अलग बात थी। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ कि 21 साल बीत गए, पर तुम हो के तुम्हारी तो उम्र ही नहीं बढ़ती। आई मीन टू से कि इन गालों पे एक छोटा सा भी रिंकल नहीं है। कैसे कर लेती हो ये सब? वो चश्मे तो लग गए ना? I doubt that, क्योंकि तुम्हें तो बिना चश्मों की भी बहुत नजर आ जाता है ऐसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तो सब नजर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छिप छिप के लड्डू खा रहा होता हूँ तो तुम कैसे आ जाती हो एकदम से और मेरे हाथ से लड्डू छील कर बोलती हो कि आपको तो मीठा खाना मना है। वो कैसे दिख जाता है तुम्हें? आप पागल है ऋषभ। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ऋषभ, यहाँ हमारी बेटी रुद्र के साथ शादी करने के लिए तैयारी कर रही है और इस उम्र में आपको रोमांस सूझ रहा है। प्रथा देखो, उस लड़के का मेरे आगे नाम मत लो। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके? ये आपकी कॉफी। मैं बर्थडे की तैयारी करती हूँ।
ये चश्मे वश्मे पहन के तुम सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा रही हो, पर नागिन कभी बूढ़ी नहीं होती। रिश्ते को तो मेरी असलियत का पता है, पर असल में अगर मैं अपनी सही उम्र के इस पड़ाव में होती तो आज मेरा चेहरा कुछ ऐसा होता। पर ये शिव जी का आशीर्वाद है कि हम पर उम्र की रेखाएं दिखाई नहीं देती। प्रथा, तुम्हें पता है ना कि तुम एक शेष नागिन हो, और शेष नागिन की उम्र, उसके चेहरे की चमक और एक शेष नागिन का गुस्सा, उसे मिला एक विशेष वरदान है। तो ये बात हमेशा याद रखना, किसी को पता ना चले कि तुम एक शेष नागिन हो और तुम्हारी उम्र कभी बढ़ नहीं सकती। लोगों को हमेशा यही लगना चाहिए कि तुम एक साधारण इंसान हो। अरे प्रथा, कहाँ हो तुम? आई। प्रथा, मैंने फोन करके सबको बोल दिया घर आने के लिए। अब डैड लिसन, आप अपना फोन ना रिंगिंग पे रखना और ज्यादा बिजी मत रखना। शायद रुद्र आपके फोन पे फोन कर दे, यू नेवर नो। डेफिनेटली, आई मीन अगर वो मेरे फोन पे फोन करेगा तो डेफिनेटली लेट यू नो। डैड, आई लव यू। आई लव यू टू। फोन तो करके दिखाएं जरा, देखता हूँ कैसे फोन करता है। आप दोनों बाप बेटी भी ना। अरे प्रार्थना, ये क्या कर रही है तू? आज तेरा जन्मदिन है और तू ये झाड़ू पोछा कर रही है। इधर आ, ये छोड़, गरम गरम चाय पीते हैं पहले। चल आ जल्दी आ, चाय ठंडी हो जाएगी। आज तेरा बर्थडे है, हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छी है। अच्छी है ना? वैसे पापा हम यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? क्या है कि हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज्यादा तरक्की करें। और तू छोटे शहर में पढ़ रही थी ना, और मैं चाहता हूँ कि तू बहुत तरक्की करे, इसलिए यहाँ पर आए हैं तेरे फ्यूचर के लिए। क्या है कि घर तो छोटा है लेकिन हम दोनों के लिए काफी है, ठीक है ना? तुझे पता है ये जो शहर है, इसमें एक वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था, खूब पैसे कमाता था। हाँ, बड़े बड़े लोग आते थे मेरे से मिलने के लिए। तो आप यहाँ से चले क्यों गए? शहर में रहते रहते ना कुछ चीजें गुम हो जाती हैं। ऐसा लगा कहीं मैं भी गुम हो रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को लिया और जो इस शहर से कमाया था वो शहर को लौटा दिया और मैं यहाँ से चला गया। वैसे पापा, इस शहर ने हमारा स्वागत तो बहुत अच्छे से किया था। उस सांप ने तो मुझे काटा ही नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं उसकी बॉस हूँ। कितने रिस्पेक्टफुली था, मेरे सामने सर झुकाया और चला गया। कैसे? दोबारा अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, ऐसा कोई भी तूने स्टंट किया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुझे काट लेता तो, कुछ हो जाता तो, दोबारा ऐसा कोई स्टंट मत करना। मुझे अभी अपने नाती नातिन देखने हैं। नातिन? हाँ, फिर? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही पापा। अरे तुझे छोड़ के मैं वैसे भी नहीं जाने दूंगा पगली।
वैसे पापा सुनो, सांप ना इंसान को तब तक नहीं काटता जब तक कोई इंसान उसे जाके छेड़ता नहीं। अगर हम किसी सांप को हार्म ना करें तो कोई सांप भी हमें हार्म नहीं करेगा, तो हमें उसे डरने की कोई जरूरत है नहीं। और अच्छा ही किया जो आप इस शहर में शिफ्ट हो गए। और मुझे लगता है कि इस शहर में ना बहुत अच्छा स्कोप है जर्नलिज्म का, क्योंकि सच्ची खबरें ना आजकल ना कोई सुनाता नहीं है। सारे मिर्ची मसाला डाल के अफवाहों को खबरें बना के बेच देते। और मेरा जब न्यूज चैनल होगा ना, उसमें मैं सिर्फ सच्ची खबरें सुनाऊंगी, कोई फेक खबरें नहीं। सारी खबरों का रियल टेक। बस ठीक है फिर दोनों मिलके साथ में न्यूज चैनल चलाएंगे। मुझे रख लियो अपने साथ। चलो, बातें भी हो गई, चाय भी हो गई, अब काम पे लगते हैं। लाई मेरे को दे। एक मिनट इसको नहीं छूना। जान दियो पापा, ना मैं आपके किसी सामान को हाथ लगा सकती हूँ और ना ही आपके कमरे में आ सकती हूँ। वैसे सूटकेस में क्या है जो आप इसे अपने साथ 24/7 रखते हो? कुछ नहीं है, मेरी सबसे कीमती चीज तो ये है। फिर ये तो बस ऐसे नोट्स हैं और पुराने कागज हैं जो मैं संभाल के रखता हूँ। ठीक है, तो आप अपने काम पे लग जाओ, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। चलो चलो। कोई तो देश का दुश्मन देश के अंदर है जो देश पर अब इस तरह से अटैक कर रहा है। देश में 2 बड़े लोगों का खून हुआ है जो देश की सरकार के लिए काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है ये वायरस जो हमारे देश में आया था, ये एक ऐसा अनदेखी, एक ऐसी अनसुनी महामारी थी जो आई, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को निगल के ले गई। लेकिन ये जो अटैक है, ये प्लान साजिश के तहत हुआ है। क्यों, कैसे, ये हमें पता लगाना है। इसका मतलब ये कि हमारे देश के बीच में कोई ना कोई देश का दुश्मन जरूर है, देश पर भी इस तरह से अटैक कर रहा है। कौन हो सकता है? पहला अटैक यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, थर्ड अटैक पहली मौत 20 दिन पहले और दूसरी मौत अब। अगर कड़ी से कड़ी जोड़ूं तो तीसरा अटैक होने के चांसेस आज हैं। ऐसा तो नहीं कि सालों बाद हमारे देश में किसी अलग किस्म का अटैक होने वाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं? इनके बीच में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है, लेकिन वो लिंक क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसको मैं देख कर भी देख नहीं पा रहा। वो क्या है, क्यों है इन मौतों के पीछे का रीजन, इसकी वजह मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? क्या रीजन? आ रहा हूं। क्या हुआ? एक मिनट रुक, तू रुक रुक रुक। अच्छा, अरे सॉरी बाबा, मैं काम कर रहा था ना। आजा आजा, मेरे को बता क्या चाहिए तेरे को? हाँ क्या पापा, गोरखपुर में भी आप हमेशा अपने कमरे में बंद रहते थे और यहाँ पे भी आप बस सेम ही कर रहे हो। सुबह से उठ के पूरे घर की साफ सफाई भी मैंने अकेले की, मंदिर भी अकेले की, वो भी एक नई जगह पे।
अच्छा सॉरी। अब मेरे को बता, तेरे को क्या चाहिए, कहाँ क्या करूंगा, मेरे को बता, कहाँ सफाई करूंगा, तू बता। इट्स ओके। मैं सोच रही थी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो क्यों ना इतनी बड़ी होने के बाद मैं पहली बार बदलपुर आई हूँ, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। मैं तुझे एक बढ़िया जगह लेके चलता हूँ, वहां मैं जाया करता था चाय पीने और शॉपिंग करने। चलो। आज तेरे बर्थडे पे बाप बेटी पार्टी करेंगे। ओके। चल। चलो। डैड, देखो ना रुद्र अभी तक नहीं आया। तुम फिर उसका इंतजार कर रही हो। देखो बेटा, वो नहीं आएगा। इनफैक्ट वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस लड़के को सिर्फ अपने काम से प्यार है और किसी चीज से नहीं। आप भी तो पूरा दिन अपने काम में बिजी रहते हो ना। हाँ पर बेटा, जैसा फरिश्ते ने कहा था, 21 साल पूरे होते ही मेरी बेटी नागिन रूप ले लेगी। अब तक तो अनमोल का रूप नहीं बदल रहा। रुद्र के मॉम डैड। How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you. This is for you. Wish you many many happy returns of the day. Thank you आंटी। वो रुद्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस आ रहा है रास्ते में। चलिए आंटी, वैसे आपको ना थोड़ा रुद्र को डांटना चाहिए। उसने अभी तक मुझे बर्थडे विश करने के लिए कॉल नहीं किया है। देखा, चिढ़ गई ना तुम। उसे तुम्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है। हाय, कैसे हो? बस बढ़िया। अनमोल, इन्हें सबसे मिलवा दो। जाओ। आइए, प्लीज कम। ऋषभ, सारी तैयारियां आपने परफेक्ट की है ना? देखे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो आपकी बेटी पूरा घर सर पे उठा लेगी। अच्छा, अगर गुस्सा हो तो मेरी बेटी और प्यार करे तो तुम्हारी बेटी। वेरी नाइस। डोंट वरी, सब कुछ परफेक्ट है प्रथा। इनफैक्ट यू रिमेंबर आवर डिफेंस ऑफिसर मिस्टर खन्ना, वो भी आने वाले हैं इस पार्टी में। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रथा, मैं चाहता हूँ मैं इस दुनिया की सारी खुशियां ना अपने बेटी के दामन में डाल दूं। आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी। प्रार्थना सारी महंगी चीजें छोड़ के सस्ती चीजें देख रही है। शायद मैं इसे वो जिंदगी नहीं दे सका जो इसे मिलनी चाहिए थी। बच्चू, काश मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दे पाता, पर अभी के लिए तुझे सिर्फ इससे ही काम चलाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। एक प्रोफेसर इससे अच्छा गिफ्ट और दे ही नहीं सकता।
एक कलम ना सिर्फ किस्मत नहीं, एक कलम कहानियां भी लिखती है और किस्मत भी। क्या पता ये कलम मेरी किस्मत में कौन सी नई कहानी लिख दे। थैंक यू। मैंने अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी छोड़ के एक टीचर की साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया था। मैं कभी बदरपुर वापस नहीं आता अगर उसके लिए ना आना होता। काश कि मैं कुछ और भी कर पाता, थोड़ा सा और कमा पाता, तो शायद अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे पाता। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे बिटिया रानी का जन्मदिन है ना, और तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो तो मैं कैसे नहीं आऊंगा बताओ। हाँ रास्ते पे हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक बाय। चलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जाओ आगे जाओ। अरे नहीं चाहिए बोला ना, निकलो ऐसे, चलो। चलो। पापा छोले भटूरे कितने टेस्टी थे ना, मजा आ गया। ये लो, थैंक यू भैया। अच्छे थे ना छोले भटूरे? और पैदल जाएंगे, सैर करते करते डाइजेस्ट भी हो जाएगा, है ना? चल। पापा ये क्या है? टिड्डे यहाँ पर? टिड्डे तो खेतों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई खेत नहीं है। अरे सर खतरनाक टिड्डों ने हमला कर दिया सर, यहाँ से निकलना पड़ेगा सर, जल्दी कीजिए सर। पापा ये क्या था? मेरे छूने से गाड़ी रुक गई।